नमस्कार दोस्तों, आज मैं पानीपत के दो गांव उरलाना और डुमियाना के इतिहास के बारे में आपको बताना चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डुमियाना 1947 में 2000 की आबादी थी। हिंदू राजपूत कम थे और रामगढ़ मुस्लिम राजपूत ज़्यादा थे। गांव में एक दीवार आज भी है, जो एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ रामगढ़ राजपूत बसते थे। डुमियाना उरलाना के पास ही है। सभी से 3 भाई जो हिंदू राजपूत थे उस समय करण सिंह, खान सिंह और मेघ सिंह। खान सिंह और मेघ सिंह जो हिंदू राजपूत से मुस्लिम बन गए थे, उन्होंने उरलाना गांव में पहले से ही बसे हुए जाटों को वहां से भगा दिया और उरलाना रामगढ़ राजपूतों का गांव बसाया, जिसमें चौहान और तंवर राजपूत जो रामगढ़ बने हुए। तीसरे भाई करण सिंह ने, जो हिंदू ही थे, करण सिंह ने डुमियाना बसाया। डुमियाना को लुटेरों ने कुछ समय बाद लूटा, तो दोनों मुस्लिम भाइयों ने तीसरे हिंदू भाई की सहायता के लिए करण सिंह के परिवार को अपने गांव में ही पास में बसा लिया। यह घटना 400 से 450 वर्ष पूर्व की है। 1947 में भाईचारा बहुत ज़्यादा था, आपस में कोई मतभेद नहीं था। हिंदू मुसलमानों में 36 गांव की बिरादरी गांव में आराम से रह रही थी। हिंदू राजपूत यहाँ पे राघव मडाड राजपूतों के 360 गांव आसपास में थे। उरलाना में मुसलमानों ने गांव तोड़ने का जब नंबर आया तो 2 तोपें गांव के दोनों तरफ लगा दी थी। नहर काट दी गई थी, जिससे पानी खेतों में भर गया था कि वो मिलिट्री को रोक पाए। गुलाम सेन मुसलमान था जो नेहरू के साथ जेल काटी हुई थी। गुलाम सेन ने वहाँ की जनता को बड़े प्यार से समझाया, कहा कि ये हमारे ही भाई है, हमें इनका हक नहीं लेना चाहिए और हमारी ज़मीन हमें पाकिस्तान में मिल गई है, और उन्हें समझा बुझाकर बड़े प्यार से कैंपों में जाने के लिए भेज दिया। हिंदुओं को वहाँ जब तक हम हैं किसी से तुम घबराना। सभी मुसलमान बड़ी मस्जिद में इकट्ठा हो गए थे। हिंदुओं को कहा जब तक हम हैं तुम घबराना मत। किसी आसपास के गांव से इतनी बड़ी बैठक थी कि वहाँ पे पूरा गांव बैठकर सांग देख सकता था। हिंदू राजपूत कुछ दिनों के लिए खेत में चले गए। उरलाना में उस टाइम लूटपाट चल रही थी। नसरुद्दीन काले जाटों से कहा, अभी भी अगर किसी में दम है तो एक एक करके आ सकता है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो बिना किसी से लड़े हुए जलमाना के मुसलमानों कैंपों में चले गए। यहाँ पूरा आसपास के गांवों का एक इकट्ठा कैंप था, जहाँ पे पलायन के लिए सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे। सारे रामगढ़ हिंदू धोती की तरह धोती पहनते थे, साफा पहनते थे। सारे मुस्लिम 1947 तक माता को धोखते थे। जब दक्षिण हैदराबाद के कुछ मौलवी यहाँ पे आए तो उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर गुमराह करना किया, और कुछ 8-10 लोगों ने गांव में दाढ़ी रखने लगे, बीच से मूंछ कटाने लगे इत्यादि। जब यहाँ से सभी मुसलमान जा रहे थे तो वहाँ पर 2 अपने कुंवारे लड़कों को छोड़ गए थे, फिरोज खान उर्फ घोड़ू और गनिया उर्फ बोना। ये दोनों हिंदू रीति रिवाज से रह रहे थे। रांगड़ों की शादियाँ रांगड़ों के दूसरे मुस्लिम गांव यूपी तक होती थी, आसपास के गांव में शादी नहीं करते थे। उरलाना जब टूटा था तो यह एक रिकॉर्ड है, कोई हत्या नहीं हुई थी। गाड़ी में छोड़कर आए थे सभी भाई आपस में मिलकर। 1947 में उरलाना में कई मस्जिदें थी, पर डुमियाना में एक ही मस्जिद थी। गौ हत्या की कोई घटना नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ मुसलमान तो ऐसे थे जो मांस भी नहीं खाते थे। उरलाना में पाक से सरदार जब 1947 में आए तो उसी समय उरलाना के मुसलमान रामगढ़ राजपूत सारे आसपास के कैंपों में रुके हुए थे, और सरदारों ने आसपास के गांव के लोगों को इतना परेशान किया कि वे आसपास के लोग दोबारा इकट्ठा होकर रांगड़ों के पास कैंप में गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी रक्षा करो। रांगड़ों ने हामी भर दी, पर उस टाइम इतनी भयंकर बरसात हुई कि रांगड़ बड़े परेशान हुए और वे उस सहायता के लिए नहीं आ पाए। फिर भी उन्होंने अपने 2 लड़के अली मोहम्मद ने भेजे कि आप उनकी हेल्प करो, पर पुलिस की मुखबरी लगते हुए कि एक आदमी ने बता दिया ये दोनों रांगड़ मुसलमान के 2 बच्चे हैं, तो पुलिस ने उनको उठा लिया और थाने में उन दोनों को काट दिया। यही एक यहाँ पर हिंसक घटना हुई थी। उनका पिता जमादार अली मोहम्मद दोबारा कैंप से थाने में आया और पुलिस को धमकाया कि तुमने बहुत बड़ा गलत किया है। घोड़ा और बोना हिंदू की तरह रहते थे। घोड़ा और बोना पाक जाकर भाइयों से कई बार मिल के भी आए। 1947 में सरदारों ने इस मस्जिद को गुरुद्वारों में बना दिया और सरदार यहाँ पर 4 साल रहे। बाद में आसपास के गांवों ने इकट्ठा होकर सरदारों को यहाँ से निकलने के लिए प्रेरित किया और यहाँ से भगा दिया। रांगड़ों के पूरे हरियाणा में दबदबा था। करनाल पानीपत एरिया में 80% मुस्लिम राजपूत रांगड़ थे और 15% बचे हुए में हिंदू और बाकी बिरादरियाँ थी। इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी। पाक से आए शरणार्थियों को भी इनकी जब ज़मीन बांट दी। ज़मीन बांटने के बाद भी कई 100 एकड़ ज़मीन बच गई थी, जो आसपास के गाँवों ने ज़बरदस्ती उस पर कब्जा कर लिया। तो ये दोनों ही गाँव बड़े बहादुर थे और यहाँ के मुस्लिम राजपूत रांगड़ भाई बड़े दिलेर थे, इनको जाना पड़ा। आपसी भाईचारा कायम था।